चलो लेट्स गो। कंप्लीट डन, म्यूजियम डन। चलो साथियों आगे बढ़ो, अभी मंजिल दूर है। इतनी स्पीड में कौन आता है? छोटू छोटू आया 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 आया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूज़ियम का पार्ट 1 डाल चुकी थी। तो ये पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये प्यूरे म्यूज़ियम में जो है वो 7 गैलरीज है। तो यहाँ पे 6 फ्लोर पे जो गैलरी है उसमें अर्थक्वेक जब 2001 में भुज गुजरात में हुआ था वो महसूस भी कराते हैं। तो आप आगे आगे देखिएगा, पूरा म्यूज़ियम तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन जो भी दिखाऊंगी इंटरेस्टिंग कुछ समझने जैसा दिखाऊंगी, क्योंकि जीवन में परिवर्तन ज़रूरी है। ये पूरे म्यूज़ियम में जो है वो बताया गया है। तो ये म्यूज़ियम जो है बहुत ही सुंदर है, वो समझने और देखने जैसा है। तो आप भी घूमिए हमारे साथ पूरे म्यूज़ियम में। कुछ ऐसा ही सन 1819 में भी हुआ। 16 जून 1819 की शाम को जमीन में कुछ हलचल हुई जिसने पश्चिमी भारत के स्वरूप को फिर से परिवर्तित कर दिया। 7.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। प्रकृति का प्रकोप इतना था कि जमीन पृथ्वी की सतह से ऊपर आ गई। अल्लाह बंद एक प्राकृतिक पट्टी जमीन से उभर आई जो 70 से 90 किलोमीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और लगभग 4 मीटर ऊंची थी। समय के साथ इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी में तब्दील हो गया। इस उभरी भूमि को बड़े सम्मान के साथ लोग अल्लाह बंद यानी भगवान का बंद कहते हैं। आज इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में और थोड़ा सा पाकिस्तान में है। इस भूकंप ने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। नदी पर बांध बन गया और यह क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। भौगोलिक रूप से यह भूकंप सहभूकंपीय सतह विरूपण का प्रमाण था। इंट्राप्लेट कच्छ रिफ्ट बेसिन में क्रस्टल के निरंतर सिकुड़ने और दबाव का सबूत। एक विशाल प्राकृतिक आपदा। इस भूकंप ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भुज और कई शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। अहमदाबाद की जमी मस्जिद की मीनारें ढह गई। अंजार, सिंदरी और लखपत के किले भी नष्ट हो गए। इस भूकंप ने लोगों की बस्तियों, जलमार्गों और प्रशासनिक केंद्रों को भी प्रभावित किया। उपजाऊ जमीनों में समुद्र का खारा पानी भर गया और भूकंप के पश्चात झटके महीनों तक आते रहे। भौगोलिक कारणों से बनने के 200 साल बाद भी अल्लाह बंद दृढ़ता से खड़ा है, अपरदन से अप्रभावित और अपने बनाए भूक्षेत्र पर प्रभुत्व रखता। हालांकि नए अध्ययनों के अनुसार कहा जा रहा है कि अल्लाह बंद के सबसे ऊंचे हिस्से से संपूर्ण रैखिक टीले के अपरदन का पता लगता है। यह इस सत्य की भी पुष्टि करता है कि मनुष्य और प्रकृति अपनी यात्रा में इन बदलावों को अपनाते हैं और उनके साथ साथ बदलते और विकसित होते हैं। देश की जो छत है वो बांस से बनी हुई है और कच्छ प्रदेश में कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। तो इस भूखे में रहने से लोगों को कम नुकसान होता है और जान हानि भी ज्यादा नहीं होती। इसलिए उस प्राचीन समय में लोग इसमें रहना ज्यादा सुरक्षित मानते थे। और इस तरह मीठे पानी के 3 स्रोत दिखाए हैं, जिसमें से फर्स्ट मॉडल है बिगड़ा, दूसरा है स्टैपवेल और लास्ट में भुजला। चलिए 3 नंबर के स्टेप पे आ चुके हैं। टोटल 6 स्टेप है, हम अब 3 नंबर पे जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 3 यानी कि 3 नंबर की गैलरी पे हम एंटर हो चुके थे और यहाँ पे कुछ इस तरह से तब की जो है वो किसी के घर की पूरी इस तरह से बैठक की हुई थी कि जब
भूकंप हुआ था तब इस तरह से लोग घर पे भी बैठे हुए थे। और कोई जो है वो पानी डाल रहा था तो उसका पानी टूट गया था। सारा यहाँ पे टाइम के साथ बताया गया हुआ है। कोई जो है यहाँ पे आईने में कुछ कर रहा था तो आईना भी टूट चुका था, भूकंप हुआ था यानी कि अर्थक्वेक हुआ था, उसकी वजह से उसमें भी टाइम बताया गया है। और कोई जो है वो चाय बना रहा था तो उसकी चाय गिर गई थी तो हाथ जल गया था, वो भी टाइम के साथ बताया गया है। पूरी हिस्ट्री भी यहाँ पे लिखी हुई है। सब कुछ बताना, सब कुछ समझाना पॉसिबल नहीं है। ये म्यूज़िक के यहाँ पे देखिए कोई जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसको धुंधला दिखने लगा था, इतना अर्थक्वेक ज़बरदस्त था। कोई जो है वो रेडी हो रहा था, प्रेस कर रहा था, क्या पता नहीं, मैंने कुछ पूरा वहाँ पे देखा नहीं था, लेकिन बहुत देखने लायक, समझने लायक था। तब टाइम हुआ था 8:45 बज रहे थे। और फिर उसके बाद जो नज़ारा था बहुत ख़तरनाक था, कुछ इस तरह से था, चारों तरफ मलबे ही मलबे थे। देखिए इस तरह से मलबे के अंदर बाहर लोग जो है वो गिरे हुए थे। देख के बहुत ही हैरानदायक था, चौंकने वाले नज़ारे थे। ये म्यूज़ियम में इतना चौंकने वाला नज़ारा था तो रियल लाइफ में जिसने भी अर्थक्वेक ये देखा था उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, आप सोच ही सकते। सब कुछ मैं नहीं बता सकती डिटेल के साथ। देखिए इस तरह से यहाँ पे तब की तस्वीरें भी इमेजिन करके रखी हुई थी, वीडियो रखे हुए थे। वो रोने की आवाज़ें आ रही थी म्यूज़ियम में, वो बहुत ही ख़तरनाक थी, सुनाई देने में बहुत बुरा लगता था। देखिए इस तरह से एक माँ अपने बच्चों परिवार के लिए रो रही थी, तरस रही थी, क्योंकि मलबे के नीचे सब कुछ जो है वो तबाह हो चुका था। देखिए इस तरह से एक दुकान थी, स्टोर था, महादेव टी स्टोर, उसका भी यहाँ पे रखा हुआ था कि इस तरह से एक स्टॉल था और इस तरह से हालत हो चुकी थी। देखिए वो भी एक भाई थे, छोटे बच्चे थे, सब अर्थक्वेक के बाद इस तरह से बिखर चुके थे। और देखिए आप भी देखिए मेरे साथ जो मैंने नज़ारे देखे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे देख के बहुत अफसोस हुआ कि तब क्या हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से टेबल था, इसमें पूरा पृथ्वी का नक्शा यानी कि पृथ्वी बनाए गए थे प्रॉपर, और इस तरह से वो घूम रहा था, अर्थक्वेक आ रहा था, वो महसूस हो रहा था उसके अंदर। और फिर बस चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, आगे देखते हैं कि क्या देखने का है। जो भी अभी तक देखा है बहुत ही ख़तरनाक था, मतलब जो दुर्घटना तब हुई थी वो बहुत ही ख़तरनाक थी। और देखिए यहाँ पे सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई थी, तब जो भी न्यूज़पेपर में आया था भूकंप के द्वारा जो भुज में हुआ था वो सभी यहाँ पे लिखा हुआ था। आप चाहे तो वीडियो स्टॉप करके भी पूरा पढ़ सकते हैं। और फिर देखिए इस तरफ आगे कुछ लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ रखा हुआ था यहाँ म्यूज़ियम में। और फिर यहाँ पे बस भी एक रखी हुई थी, तब की बस शायद ये होगी जब अर्थक्वेक आया था, तो ये हाफ बस जो बची हुई थी वही शायद रखी है। और यहाँ पे देखिए टेलीफोन्स देखिए इतने ऊपर लटक रहे थे क्योंकि तब लाइन एकदम से बिज़ी हो चुकी थी। और ये खतरों से भरा जो भी खेल था, और मलबे से जैसे ही इंसानों को निकाला जा रहा था वो सब यहाँ वीडियो के माध्यम से बताया गया था। मुझे सुनाई देगी। बहुत ध्यान से हाथ से मलबा हटाना है। हाँ, यहाँ डिटेक्ट हुआ। टीम, वही है। जल्दी आओ। जी सर। यहाँ डिटेक्ट हुआ है। समझे? जी। 4 बंदे बुलाओ और जल्दी से मलबा हटाओ। जल्दी। ठीक है। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। लोगों ने बताया यहाँ भी एक फैमिली थी, यहाँ और ये स्लैब काटने के लिए स्लैब कट बनाओ। जी अभी ठीक है सर।
यहाँ पर जी सर नहीं सर सर कुछ लोग यहाँ जिंदा है हाँ डिटेक्ट किया मैंने तो एक काम करो इसको काटो फिर उसके बाद ये स्लैब हटाते हैं ठीक है जी सर चलो जल्दी करो पैर में चोट लगी है तो आराम से और देखिए यहाँ पे जो मैं वो टेलीफोन की बात कर रही थी वो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई थी। तब कितनी कटौती थी टेलीफोन वगैरह में, क्योंकि पूरा जो तंत्र है वो बिज़ी हो चुका था। और इस तरह से देखिए लाइन बिज़ी चल रही थी और सारी डिटेल सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आपके पास पूरा दिन होगा तो भी कम पड़ेगा, इतना कुछ ये 6-7 गैलरी में जो है वो देखने लायक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे की तरफ और आगे देखिए इस तरह से गांव की तरह सब लोग बैठे हुए तब की बातें चल रही होगी शायद। यहाँ पे बहुत कुछ समझने लायक था, सब कुछ देखने लायक था। अगर एक एक आप चीज़ें देखोगे तो वो कुछ ना कुछ बता रही है, समझा रही है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और यहाँ पे देखिए जो भी कुछ चीज़ें रखी थी उन सारी चीज़ों को लेके कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, जो यहाँ पे सभी लोगों को एयरफोन के द्वारा जो भी चीज़ वहाँ पे रखी है उसके वीडियो को दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तब किस चीज़ के क्या हुआ था, क्या मायने थे, हर चीज़ की कुछ ना कुछ स्टोरी है वो यहाँ पे डिस्प्ले में बताया जा रहा था। तो देखिए सभी लोगों जो है वो 1-1 मिनट का टाइम मिलता था सुनने के लिए और देखने के लिए। टेबल पे जो जो चीज़ें थी उसके द्वारा जो है वो वीडियो को दिखाया जा रहा था। आप जो भी चीज़ यहाँ से देखिए, यहाँ पे कप और प्लेट पड़ा है तो उस तब की बातें बताई जा रही थी, तब उसका क्या मीनिंग था या फिर क्या था मैंने नहीं सुना था। लेकिन इसमें क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है, सभी लोग वेटिंग में होते हैं, 1-1 मिनट के लिए सबको टाइम दिया जाता है हिस्ट्री सुनने के लिए। और फिर फ्रेंड्स यहाँ से हमारी 3rd नंबर की गैलरी ख़त्म होती है और 4th की तरफ हमें चलना है। तो अब बारी आती है 4th गैलरी की। तो अभी भी 3 गैलरी बाकी है। और देखिए ऊपर से कुछ नज़ारा इस तरह से है, बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम है। और पूरा दिन अगर आपके पास हो तो भी कम पड़ेगा, इतना बड़ा म्यूज़ियम और इतना समझने जैसा और देखने जैसा है यहाँ पे। तो चलिए अब अंदर चलते हैं 4th गैलरी की तरफ। गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, गुजरात के लोगों का सामना हुआ एक भयानक हादसे से। 7.7 परिमाण वाले भूकंप ने इस राज्य को तहस नहस कर डाला, भारी तबाही मचाई और बहुत से जीवन बर्बाद किए। करीब 13,000 लोग मारे गए और 1,67,000 घायल हुए। ये कहानी बताती है कि कैसे सरकार ने सक्रियता से कदम उठाते हुए गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी GSDMA का गठन किया। इस संस्था ने मुख्यतः लोगों के पुनर्वास के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां की। 3 फरवरी 2001 भूकंप के 7 दिन बाद गुजरात में सहायता और पुनर्वास अभियान लगातार जारी थे। केंद्र सरकार ने अभियानों की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। और फिर यहाँ पे देखिए बताया गया है, पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है किस तरह से पूरा वापस से इन्होंने जो भुज सिटी को खड़ा किया है, किस तरह से रास्ते वगैरह सब कुछ डिस्टेंस के साथ, चौड़ाई के साथ बनाया गया है। सभी कुछ यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट के द्वारा समझाया गया है। एफिल टावर सबसे
सबसे गहरी रात से भी ज्यादा अंधकार पाई थी, लेकिन लोगों ने साथ मिलकर अपने हौसले से गुजरात को राख के दिए से फिर अमर पक्षी की तरह खड़ा कर दिया। कच्छ, भुज, बचाओ, रापर और अंजार, जहां भी देखो सिर्फ निराशा में डूबे चेहरे थे। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। भुज में लगभग 6,356 और अंजार में लगभग 1,771 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। इमारतें, स्कूल, अस्पताल बर्बाद हो गए। लोगों ने परिवार खो दिए। संचार और बिजली की लाइनें ठप थी। इस भारी नुकसान की भरपाई के लिए बहुत बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण और राहत की जरूरत थी। कच्छ भूकंप के वो दिन देखे, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हमें समाज के वर्ग, जात पात और धर्म के बंटवारों को भूलकर दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों ने इस प्राकृतिक विनाश के घावों को भरने में मदद की। मजदूर, ट्रक चालक, किसान, विद्यार्थी गुट, हमारे सुरक्षा बल, डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी, राज्य सरकार के सभी विभाग, नगर योजनाकार, वास्तुकार, वैज्ञानिक, गैर सरकारी संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, राजनीतिज्ञ सभी इस राहत कार्य में जुट गए और इस आपदा के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश में शामिल हो गए। भरोसा, पूरे के पूरे शहरों को नए सिरे से बनाकर नया रूप दिया गया। जीवन रक्षी आपस में जुड़ी सड़कें बनाई गई ताकि आपदा के दौरान जीवन बचाए जा सके। जल निकायों, सामुदायिक संरचनाओं और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को अंतर्निहित सुरक्षा उपायों से नए ढंग से बनाया गया ताकि वे आपदाओं से सुरक्षित रह सकें। और फिर फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हम आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे पहले के जो दरवाजे, खिड़की वगैरह थे इस तरह से हर एक डिज़ाइन में बनाए हुए थे। और धागों से जो मशीन से जो धागे बनते थे उससे जो मटेरियल बनता था वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। अगर ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए इस तरह से जो मटेरियल बनता था तब से धागों से, उसका मशीन के साथ था वो किस तरह से बनाते थे, देखिए सब यहाँ पे दिखाया गया है। मटेरियल बनाते हैं ना, ये मशीन है ना? नहीं बनाते दो पहले के हाँ दिखा दिया, ये मटेरियल बनता है ना इससे। हाँ गेट नंबर 5। तो देखिए फ्रेंड्स 5th नंबर की गैलरी पे कुछ इस तरह से था। सब कुछ जो है वो डिस्प्ले के द्वारा बताया जा रहा था। अलग अलग टैब रखे थे, आप खुद अपने हिसाब से वहाँ पे जो फंक्शन है उसमें जाके देख सकते हैं किस एरिया में क्या था, कितना था, वो सब टैब के द्वारा जो है वो समझाया जा रहा था। और किस तरह से भूकंप आने के बाद यानी कि अर्थक्वेक के बाद देखिए इस तरह से सब हेल्प आ ही रही थी। यानी कि जो परिस्थिति थी, किस तरह से परिस्थितियों का सामना किया, कैसे मलबे को हटाया, हॉस्पिटल वगैरह सब उसी जगह पे देखिए इस तरह से पूरा बना के यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब बारी आ चुकी थी फाइनल गैलरी यानी कि 6 नंबर की गैलरी पे जाने का। जो देखने का नज़ारा है वो वहीं पे है, क्योंकि पूरी 3D इफेक्ट से अर्थक्वेक आपको महसूस भी करवाते हैं और दिखाते भी है। तो चलिए चलते हैं फाइनल स्टेज की तरफ।
चलो जो आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। अजू अजू ओहो यहाँ ट्रैफिक 6। तो 6 नंबर की गैलरी पे आके यहाँ पे थोड़ी देर लाइन में रुकना पड़ा था, वेटिंग में थे, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो 10 मिनट का होता है और 25 से 30 लोगों को एक साथ अंदर लेके जाते हैं और पूरा अर्थक्वेक जो है वो बताते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वेटिंग में, लास्ट स्टेज में थोड़ा वेटिंग में बैठना पड़ता है। और बच्चा पार्टी भी देखिए कितने आराम से एंजॉय कर रही है, उनको भी मज़ा आ रहा है म्यूज़ियम देखने का। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ और आपको भी बताएंगे कि अर्थक्वेक 2001 में जो भुज में हुआ था वो किस तरह से हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए अंदर आ चुके हैं। एक रूम होता है, वहाँ पे देखिए इस तरह से स्टेयरिंग की तरह जो है वो हैंडल्स होते हैं। वो हैंडल में आप सभी को पकड़ के खड़ा रहना है, क्योंकि वो हैंडल पकड़ोगे तो ही आपको अर्थक्वेक महसूस होगा, यानी कि भूकंप का झटका महसूस होगा। तो इस तरह से सब खड़े हो चुके थे और फिर उन लोगों ने जो है पूरा 360 डिग्री में जो है वो दिखाया गया था पूरा अर्थक्वेक भुज 2001 में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो आप भी देखिए हमारे साथ। एक जगह पे कैमरा रखेगा तो भी चलेगा।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो म्यूज़ियम का हमारा टूर था वो ख़त्म होता है। तो आई होप कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। और आगे आगे भी देखिए और भी कुछ है। देखिए यहाँ पे बाहर निकलने के बाद देखिए इस तरह से एक रूम था जहाँ पे गांव की तरह बनाया गया था पेड़ पौधों के हिसाब से, और पूरी तरफ जो है वो कांच लगे हुए थे। तो आप जहाँ भी देखोगे सब सेम ही दिखेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोशूट वगैरह किया था। चलो लेट्स गो। कंप्लीट डन, म्यूजियम डन। आजू नीचे तक जाना है अभी। ये तो अजी ऊपर से शुरुआत की है हम लोगों ने, अभी हमें नीचे तक जाना है। लेट्स गो। चलो साथियों आगे बढ़ो, अभी मंजिल दूर है। चलो फाइनली उतर गए ना, आ गए वापस ग्राउंड फ्लोर पे। हमारे आज का जो स्मृति वन म्यूज़ियम का टूर ख़त्म होता है यहीं पे। अब बाहर निकलेंगे, फैमिली अभी पूरी नहीं आई, नीचे वेट कर रहे हैं। हम लोग सीढ़ी से फटाफट आ गए, अभी वो लोग लिफ्ट में ऊपर ही है। और फिर म्यूज़ियम से बाहर निकल रहे थे तो बच्चों को यहाँ पे प्ले एरिया दिख गया था। तो अजलान बहुत ज़िद कर रहा था कि मम्मा मुझे अंदर जाना है और थोड़ी देर खेलना है। तो यहाँ पे एक बच्चे का था 15 मिनट का 50 रुपीज़। तो यहाँ पे तीनों बच्चों को हमने थोड़ी देर जो है वो खेलने दिया, उनको भी अपने हिसाब से एंजॉय करने दिया। तो देखिए बच्चा पार्टी फुल एंजॉय कर रही है। 1 मिनट रुकिए बेटा। चलो 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 चलो, ये अच्छा उसके अंदर से जाना, इस राइट इसमें आना है आपको। चलो चलो जल्दी, इधर से नहीं उधर से बैठो, उस तरफ से आना है, ये येलो से। नहीं 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 नहीं, सब गेम्स है बेटा। देख इधर क्या है, देख खेल ले, इसमें बैठ जा। वो बहुत छोटा है आपके यहाँ से। छोटू 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 आजा। ये छोटू आया 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 आया। तो बस फ्रेंड्स म्यूज़ियम के बाहर आ चुके थे और अब जा रहे थे गाड़ी में बैठ के हम मॉल की तरफ, क्योंकि म्यूज़ियम का सफ़र हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप कि आप सभी को म्यूज़ियम बहुत पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं मॉल की तरफ। भुज में 7 स्काई मॉल है, वहाँ पे गए, अंदर हम लोग थोड़ा बहुत घूमे, फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग की हमने। यहाँ पे डी मार्ट भी है, लेकिन डी मार्ट में से हमने कुछ नहीं लिया, यहाँ पे बहुत भीड़ थी। और यहाँ 7 स्काई मॉल के अंदर से हमने असलम के लिए कुछ कपड़े वगैरह लिए, थोड़ी बहुत शॉपिंग की ऊपर से। तो सब कुछ मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मॉल के अंदर जब भी आप आते हो तो शूट नहीं कर पाते शॉपिंग के चक्कर में। और फिर हमारे DIY आ गए थे, वहाँ से भी कुछ शॉपिंग की, क्योंकि DIY में A to Z हर एक चीज़ मिल रही थी, चाहे वो घर की हो, गाड़ी की हो, किचन की हो, कोई भी आइटम आपको चाहिए, ये मिस्टर DIY के अंदर से सब कुछ आपको मिल जाएगा।
और बस यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकल चुके थे बाहर। और फिर बच्चा पार्टी को कुछ पॉपकॉर्न वगैरह चाहिए थी तो पॉपकॉर्न भी ले दिया और फिर चल रहे थे गाड़ी की तरफ। तो बस फ्रेंड फिर यहाँ से हम लोग निकल रहे थे तो सामने चाट वगैरह मिल रही थी तो हमने यहाँ पे आके चाट वगैरह खाई, चाय पानी पिए और फिर हम लोग निकल रहे थे घर की तरफ क्योंकि घर का रास्ता 1 घंटे का था यहाँ से। तो सोचा सभी थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके फिर जाते हैं। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपने सभी ने बहुत इन्जॉय किया होगा। म्यूज़ियम का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स।